तो गाइस पानी कितना बहाते हैं लोग बाग। पानी पेड़ों में डालने के लायक तो है नहीं, और बह रहा है, देखो वो बह रहा पानी वहाँ पे। तो आज चलिए मैं हार्वेस्टिंग करूँगी बैंगनों की, और आपको ले जाकर दिखाऊंगी कि मैंने कितने बैंगन तोड़े हैं। तो चलिए, ये ग्रो बैग जो मैंने बनाया है फटाक से दिखा देती हूँ। इसमें तोरी की बेल बहुत लंबी हो गई है। अब देखिए, यहाँ की लाइन से मेरे बैंगन वहाँ तक है जो कि ग्रो हो रहे हैं, और बहुत अच्छे से फ्लावर्स भी आ रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए। और बैंगन भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी सारा फ्लावर्स आ रहा है। तो चलिए बैंगन को तोड़ते हैं। और भी मेरे पास काफ़ी सारे बैंगन हैं, देखकर आप चौंक जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए बैंगन की मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ। ये देखिए, शिवजी की पिंडी वाला, शिवजी का परिवार वाला बैंगन मैंने तोड़ लिया है। ये नीचे से जो माता सती हैं, और ऊपर ये जो है इस साइड में जो है शिवजी की पिंडी है, और ये बहुत इसीलिए छोटा आकार रह गया है। अब ढूंढ लेते हैं कि इधर उधर तो नहीं है बैंगन। तो इधर उधर तो नहीं है, इधर उधर से तो मैंने निकाल लिए हैं। फिलहाल रोज़ भिंडी की हार्वेस्टिंग हो रही है, मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ, भिंडी तोड़ती हूँ रोज़। और यहाँ पर काफ़ी सारा फ्लावर्स आ रहा है, देखिए। और देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए। यहाँ पर भी बैंगन है मेरे, जो कि बैंगन मेरे यहाँ पे भी लग रहे हैं, और यहाँ पर भी लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पर से भी बैंगन तोड़ लेते हैं, ये देखिए। तो चलिए मैं इस बैंगन की हार्वेस्टिंग करती हूँ अब। देखिए, जितना साइज़ का बैंगन है ये, उतना साइज़ का मुझे मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए करेले भी देख लेते हैं। करेले हमारे यहाँ पे 3-4 लग रहे हैं, ये देखिए। एक देखिए ये रहा करेला हमारा, और देखिए और ये रहे यहाँ पे, दिख नहीं रहे हैं। दिन में दिखा दूंगी आपको मैं। काफ़ी अच्छी हमारी करेले की बेल चल रही है, ये देखिए। तो करेला मैं अभी नहीं तोड़ूंगी, अभी मैंने बैंगन तोड़ लिया है। और 2 बैंगन मैं नीचे धरी आई थी तोड़ के। वाह, सरसों का साग भी हो रहा है हमारा, और ये चौमासे के साग के साथ में सरसों का भी हो रहा है। इसी क्यारी में सरसों के पेड़ भी अब बड़े होने वाले हैं, गोभी वाली क्यारी में।
तो यहाँ पर ये चकई हमारी बड़ी हो रही है और ये 4 दिन बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। कटिंग से आप बेल कोई भी बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी। ये देख सकते हैं, ये मैंने कटिंग से बेल बनाई है, अब बहुत ही हेल्दी है। और पीछे टमाटर का पेड़ भी है इसमें, और सरसों का साग भी उग रहा है, देख सकते हैं। ये मेरी गोभी है, जो कि गोभी आने लगने लगी है थोड़ी थोड़ी। भिंडी मैंने कल भी तोड़ी थी, आज भी तोड़ी थी सुबह। यहाँ पर भी भिंडी की रेस है, ये देख सकते हैं। जो बड़े साइज के बैंगन थे गाइस, तो वो बैंगन मैं रखी आई हूँ नीचे, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इनका कोई शिवजी महाराज का ही परिवार है। इधर कार्तिकेय हैं, इधर ये गणेश जी हैं, और ये पार्वती हैं, और ये शिव जी हैं। इस प्रकार की आकार कुदरती ही बना है, इस प्रकार का आकार। ये जो आप बेल देख रहे हैं, इसे आप कट कर देंगे तो ही सही रहेंगे। देखिए, ये बेल आपको कटी कर देनी है तो सही रहेगी। ये जो आप बेल देख रहे हैं, शिवजी महाराज का, भोले बाबा का पूरा परिवार है इस बैंगन के अंदर। ये रहे कार्तिकेय, ये रहे गणेश जी, ये रही पार्वती, ये रहे भोले बाबा। तो यहाँ पे सावन के महीने में मुझे दर्शन दिया है इन्होंने, एक बैंगन के रूप में। ये देख सकते हैं, एकदम शिव जी की पिंडी है ये, क्योंकि इस प्रकार का जो आकार बनना नामुमकिन है। और अगर आपने कभी देखा हो, वो भी बैंगन में, ऐसा नहीं मिल सकता आपको, तो मुझे आप ज़रूर बताना। ये बेल आगे से फंगस ने खा ली है, तो इन्हें हम ज़रूर हटाएंगे आगे से, ताकि दूसरी बेल चल सकें। तो चलिए, इन्हें मैं अब हटा देती हूँ, नहीं तो ये भी नहीं होंगी और दूसरी भी नहीं होंगी बेल हमारी। तो इन्हें हम यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए, फंगस में डूब चुकी है ये बेल। इसे भी हम यहाँ से हटा देंगे इस प्रकार से। देखिए, क्योंकि इस पे कुछ नहीं लगने वाला, फंगस का अटैक है। और ये देखते हैं, देखिए, इसे छोड़ देते हैं अभी। यहाँ पे हमारे लौकी लग रहे हैं, ये देख सकते हैं, 1 2 3। और ये लौकी देखिए, ये वाले हैं लंबे धारी वाले हैं, जो कि 70 रुपये किलो मिलता है ये। और ये 1 किलो का तो हो चुका है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी 2 दिन और छोड़ दूँ। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सी। सोचती तो मैं यही हूँ कि एक अच्छा सा टॉपिक आपको लेके आऊँ, लेकिन कल से मुझे बुखार हो गया दोस्तों। और कल पूरे दिन और पूरी रात कल, और आज पूरे दिन मुझे नींद नहीं आई, और मेरे सर में आधे में दुखन रहती है। वो मेरे हस्बैंड ने चोट मार दी थी गहरी, उसकी वजह से मैं उस समय पे तो मैं कोमा में ही चली गई थी। लेकिन मुझे कोई देखने वाला और दवाई दिवाने वाला नहीं था उस समय। 7 8 महीने बाद दिखाई थी मुझे। तो इस प्रकार से ज़्यादा नसों में डिफेक्ट आ गया, और वो डिफेक्ट आने के कारण मुझे परेशानी अब तक रहती है। इसीलिए मेरा कभी जीने को मन करता है, कभी मरने को मन करता है, यही चलता रहता है मेरे साथ। ये देखिए,
सोच रही हूँ एक बार साग और हो जाएगा। तो हो तो रहा है, दूसरी छत पे भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन 1-2 दिन का टाइम लगेगा। और ये जो पत्ता हमारा देख रहे हैं आप, इसे हम तोड़ देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये अटैक खा गया है फंगस से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। सभी को शेयर करें, मुझे फॉलो करें। इतना कुछ करने के बाद भी, इतना काम करने के बाद, इतना कमाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी ये आदमी इतना बुरा मेरे साथ सलूक करता है। हस्बैंड है या फिर आदमी है, क्या है ये? मुझे बोलता है कि तू मेरी घरवाली नहीं है, मैं तुझे अपनी घरवाली नहीं मानती, मैं तुझे नहीं रखना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं रखना चाहता, मेरे लायक नहीं है तो, मेरे लायक नहीं है तो। बहुत गंदी गंदी गाली बकता है मुझे, मेरे मरे हुए माँ बाप को भी उल्टा सीधा बोलता है, जबकि मैं कुछ ऐसा कुछ बुरा नहीं मानती, पर मेरे भी मुंह से कुछ कभी निकलती है जब मुझे चोट हो जाता है गले पे, कमर पे, सिर पे, बालों में, हाथ पैर इन्हें काट रखे पूरी तरह से झाड़ू पे बैठते सरिया आराम है सारे शरीर में दुख बजाएगा बहुत ज़्यादा, जब मैं दिखा भी नहीं सकती ऐसी ऐसी जगह जो बच्चे पैदा होना से सीधे चोट मारिए मुझे। गोटे फोड़े में पूरी तरह से साथ में इस तरह से गोटे फोड़े रहेंगे इस आदमी में, पूरी तरह से गोटे फोड़े में ये खवा बाजू बगल और कमर सारी पाड़ गेरी मार मार के गुट अनु के मैं तो ऐसी भंग पीऊँगा, तू रोक लेगी मुझे, तू रोक लेगी मुझे। रो रो के सामने मेरी बेटियों की झूठी कसम खाता है, मैं क्या खाता है कि मैं बिल्कुल नहीं पीता और भांग भी पीता है, सब कुछ करता है, तो मुझे मारता क्यों है? वो अपने भांग पी के मरे या गिरे, कुछ भी करे, मुझे तलाक देने को कहता है, मुझे मारने को कहता है। मेरे दौर आज तक भी कोई औरत नहीं आई और ना ही मैं किसी को आने देती, ना ही मैं किसी के घर गई आज तक भी, मैं किसी से कुछ नहीं बता पाई आज तक भी इस कमीने आदमी की हरकत को। कमर ये कंधे सब फाड़ गिरे मेरे और हाथों में गंभीरता से चोट मारी गई है, देखो इन हाथों में सारे फाड़ रखे हाथ और पैरों के नखून वखून, ये देखो यहाँ सारी उंगलियों में चोट, और ये जो निशान देख रहे हो ये इन्हें नखून पाड़ के गाड़ के मार रखे, पूरे हाथ गिले पड़े मेरे दोनों घुटने तोड़ रखे पैरों के मेरे। मैं किसी के घर नहीं जाती आज तक भी, कभी देखा ही नहीं घर से निकल के किसी के घर कैसा हुआ है। और ये मेरे नखून कच्चा पाड़ दिया यहाँ से, 4 दिन हो गए सब उपड़े हुए को, इसमें खून जमा हो रहा है, इसमें खून लग रहा है, मेरा नखून ही उखाड़ दिया इस नखून को, और ज़्यादा दुखा रहा था, पैर मार के बीच के। ये देखो नखूनों से फाड़ता है मुझे कितनी बुरी तरह से, 6 दिन हो गए फाड़ते ये आप देख रहे हैं यहाँ से। और इसने मुझे जलाया भी था, मैं रोटी बना रही थी, ये देखो निशान, मैं रोटी बना रही थी, इसने मुझे जलाया भी है, ये देखिए निशान काले काले सब वो खा जाए बाल को, खा जाए बहन से बाल को ऊपर ही ऐसी जा रही ना, तो कहीं मारा था इस आदमी ना काम चोर काम समार को भी एक दिन मैं एक दिन आने वाला मेरी तो बुरी मौत मरे थी काम बने हुए नहीं पाऊं मेरा आदमी मेरी भाभी को चोरी से पैसे देता था, मुझे पता चला जब आदमी को मेरे को जरूरत पड़ी थोड़े बहुत पैसे रह रहे होंगे, 10,000 रुपये भाई को भड़काया, दुखी करवाना पहले 18 साल मैंने बिताए भाभी के पास, 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी,
मैं बिल्कुल पागल होकर तरी रहती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। और इस आदमी ने मेरे साथ बहुत बुरा हाल कर रखा है। एक भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया और एक भाभी ने मुझे दुखी करवाने के लिए मेरे पति को मेरे सिर पे हावी कर रखा है। इस मेरे दुख का मुझे पता है कि बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मेरा भाई भी गुलाम है, आदमी मेरा सही कहता है, गुलाम है वो, गुलाम है वो, गुलाम बताता है मेरे से, मुझे मारता है गुलाम बता के। ये तेरा भैया गुलाम है, मेरे पैसे लेके बैठ गया, तेरे भैया और तेरी भाभी ला के दे। और जब मैंने भाभी से कहा तो भाभी ने मुझे गाली बक के ब्लॉक करके नंबर को मेरे भैया को भड़का के मुझे पिटवाया और मेरे पति को भड़काया बुरी तरह से। बोला मेरी भाभी ने कि ये बिगड़ी हुई है, ये पीछे की बिगड़ी हुई है, ये दूसरी शादी करना चाहती है। सर मैं दूसरी शादी करना चाहती। और हाँ ये भी बोला मेरी भाभी ने मेरे पति को कि तुझे मरवा देगी वो, तुझे मार देगी वो। सर आप एक बात बताओ, अगर मैं मारती तो मुझे 13 साल हो गई, मैं मारती, मुझे अच्छा ना लगता ये। मैं तो इसे बहुत इंटेलिजेंट समझती थी पहले से। और अगर मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे मारना होता तो जहर तो रखा रहता है कभी कभी। जब नाज लेते हैं सालों सालों, मैं तो जहर देकर सहज की रोटी में दे देती, जहर सब्जी में दे देती, चाय दूध में दे देती, मार देती मैं तो। मुझे सच बात ये नहीं है कि मुझे मारना, नहीं मुझे मारना था और ना ही मुझे यहाँ से जाना था, ना ही मुझे दूसरी शादी करनी थी। बल्कि ये है कि मेरी भाभी को बहुत खाने खराब है, अपनी बहन और अपने भाइयों को रखती है मेरे पीहर में, पढ़ाया लिखाया करती है। और दोनों बहनों की शादी करवा दी, छोटी थी मेरी भाभी की बहन, और अपने भाई का सबसे छोटे का वहीं से एडमिशन दिवाती है, वहीं से पेपर दिवाती है। इस तरह से रहती है। मेरे मींग और सिंदारा देने की वजह से मेरे भाई ने एक बार मुझे अच्छी धोती ला कर दी थी, अच्छी धोती थी और मींग विंग भी थी 1 किलो। भाभी ने बोला कि आधे आधे किलो मींग देना है, जो देना है तो, और इसी बार देना, फिर कभी भी ज़िंदगी में नहीं देना। मैं कहाँ तक भरती रहूँगी, मैं अपनी बहनों को दूँ या तेरी बहनों को दूँ, मेरी भाभी ने कहा। तो भाई ने भी बस, भाई क्या करे, घर बिगड़ जा फिर। तो भाभी चिढ़ गई कि मींग सिंदारा देवे, अच्छी धोती देवे उसे। उस साल के बाद मुझे आज तक ना कोई मींग दी, ना कोई सिंदारा दिया भाई। और सर मुझे ना ही चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा पति बस मेरी भाभी से इतनी गंदी से दूर रहे तो अच्छा है। और मेरा पति मेरे साथ में सातिरपना खेलता है, मेरा पति झूठ बोलता है मुझे मारपीट करके। और मेरे बच्चे चाहे बुखार पर चढ़ रहा हो, चाहे कोई कोरोना वायरस हो रहा हो, चाहे ठीक हो या नहीं हो, या रो रहे हो, बेहोश हो, मुझे मारपीट करके मेरी भाभी गंदी के पास जाता है। फ़ोन भी करता है, 1.5 साल से मना करता है हालांकि, पर यूँ करता है फ़ोन ज़रूर। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं तो इस पर विश्वास ही करती हूँ। इसके नशे सारे छुड़वाए मैंने अपने पति के। भाभी गंदी ने मेरे पति को गलत सिखाया। तो मेरा पति इतना बच्चा है क्या, 42 साल का हो रहा है वो, और 13 साल से मेरे साथ ऐसी हाथापाई करता आ रहा है भाभी के कर्मों की वजह से। कि तेरी भाभी तेरी बहुत बुराई करती है, तुझे मारने को भी कहती है कि मार दे, तेरा ब्याह मैं करवाऊंगी दूसरा। भाभी और भाई ने बोला था कि तेरा ब्याह हम करवाएंगे दूसरा, क्योंकि वे थोड़े लोभी हैं, पैसे के लोभी है, पैसा लेना चाहते हैं। वो मेरे आदमी से पैसा ले लेंगे, जैसे ले लिए पहले। मेरी माँ का भी इलाज यहाँ करवाया था मेरे पति के पास, मेरे पास। मेरी बहुत ज़िंदगी ख़राब करवाई है इन लोगों ने। मेरा पति मुझे मारता था और 2 महीने 4 दिन मेरी माँ का भी बेचारी का इलाज मेरे पास करवाया। खाट में पड़ी रहती थी मेरी माँ, 1 साल पूरे पड़ी रही है। और मेरी 2 बहनों के पास करवाया इलाज। वे पैसे नहीं देन दिए आज तक नहीं देन दिए सर। वे पैसे मेरी भाभी ने भाई को मना करती है कि जब पैसे दे दिए तो मैं मर जाऊँगी। पता नहीं क्या कहती है, चाचा ताऊ के बता देते थे। अब मैं उन पर भी फ़ोन नहीं करती, मैं बस विश्वास पर, अपने आदमी के विश्वास पर रहती हूँ। मेरा आदमी विश्वासघात करता ही है, एहसान फरामोश है मेरा आदमी, 1 नंबर का विश्वासघाती है। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए और मेरी बच्चियों को, और मुझे बिल्कुल सुकून की ज़िंदगी चाहिए। मैं किसी से कुछ बोलना, लड़ना, उल्टा सुद्धा सुनना नहीं, कहना नहीं, मार पिटाई करवानी मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। और इस घर में मैंने देख लिया बहुत विश्वास करके, मेरी बेटियों की कसम खाता है पति, मेरी कसम खाता है, और गीता पे हाथ रख के कसम खाता है, और तुरंत ही गाली बक के कहता है कि मेरी सुथरी रंडी की ले गीता की कसम खा रहा हूँ। अब ना कहने का मैं, अब ना चिपटने का मैं, पुलिस को मत बतावे, पुलिस को ना बतावे, अब ना मारने का मैं तुझे। तेरी भाभी तो तुझे कह रहा है मारने को, तेरा भैया तो कह रहा है तुझे मारने को। भैया भाभी पैसे के लोभियों ने पैसा चाहिए, वे मुझे मरवा के दूसरी शादी करवा देंगे, इससे पैसा लेते रहेंगे, इससे पैसे लेते रहेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब बम्बई घूमना है जब पैसे ले लें, जब केदारनाथ जाना है जब पैसे ले लें, देने का नाम नहीं लेते। मेरा आदमी मुझे मारा है सर,
और जब मैंने मांगूँ तो मेरी भाभी मुझे गाली बक कर मेरा नंबर ही ब्लॉक कर रखा। भाई के फ़ोन में से भी, मेरे फ़ोन में अपने फ़ोन में से भी मेरा नंबर ना भाई से मिला कभी, 1.5 साल हो गए और ना भाभी के फ़ोन से मिला कभी, ना मैं चाहती मिलाना। ये बहुत गलत औरत है, बहुत ज़्यादा। मुझे मेरे माँ बाप के ख़त्म होने में भी, जब मेरे मम्मी पापा ख़त्म हुए थे तो मैं गई थी वहाँ, मुझे 1-2 रात रुकना भारी कर दिया मेरी बेटी को और मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी वहाँ। तो आप ही बताओ कौन चाहेगा जाना ऐसी गंदी औरत के पास। और भाई भी एक नंबर का इतना बुरा है, को जरा भी बोलन नहीं देता, आँख उठा कर देखने भी नहीं दिया हमें आज तक भी, बचपन से लेकर आज तक भी हम उसकी तरफ को हम बिल्कुल भी नहीं चाहते उन लोगों की शक्ल देखना। उस भाभी ने गंदी ने मेरे भाई को भड़का के और मेरे पति को भड़का के मेरी ससुराल में सबके सामने चप्पल बजवाई मेरे भाई से। मेरी दही में उस बात का बहुत जुनून भरा हुआ है, मैं मर मर के बची हूँ, मुझे बहुत ऐसन रहता है, आप जो नहीं समझते। मैं कई सालों से बहुत ऐसन में आ रही हूँ, 4 साल से वो मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। 12 सालों से मेरा पति दुखी कर रख रहा था और अब 4 सालों से मेरी भाभी को इसका पति का मेरे का मिल रहा है पूरा, कि 4 सालों से पता चला दिया मेरे पति ने। भग के तो पहले भी जाता था मुझे मार मार के कि उसे लिया और मुझे शराब पीने को मना करे, मुझे भांग पीने को मना करे, मैं उसके कहीं मैं चलूँगा, मैं इसका दबा बस रहा हूँ, ऐसे पहुँच जाता था पहले से। पर जब मेरे माँ बाप जिंदे थे तो मेरे माँ बाप के सामने इतना ज़्यादा सिखा नहीं पाती थी मेरी भाभी मेरे पति को। जब से मेरे मम्मी पापा ख़त्म हुए हैं, बताओ मैं क्या करूँ। जब से मेरा पति मुझे जब मार पीट के फ़ोन कराए या कभी वहाँ जावे भी तो मेरी भाभी मेरे बारे में गलत भड़कावा है, गलत सिखावा है। बहुत झुट्टी औरत है वो, और बहुत गलत औरत है। मैंने उसका बहुत करा, कपड़े भी सिल के देती थी मैं उसे, कभी ऐसा टाइम था। और मैंने कभी किसी के सामने बोल के नहीं जानी, ना कभी किसी ससुराल में पता दिया। अपनी सास को भी देती थी एक सूट तो उसे अपनी भाभी को भी भिजवाती थी सूट सिल के। मैंने इन लोगों का बहुत सारा काम कर रखा है, मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ पे। अभी 6 महीने पहले यहाँ पे 100-150 टाइल लगी है, टाइल लगवाई यहाँ पे। परेशानी थी, छत नहीं थी, एक कोठा था, कड़ी थी उसमें, वो चूक रहा था, सोया नहीं जाग रहा था। मैंने पूरी खुशामद कर करके आदमी की खुशामद कर करके आदमी मुझसे लड़ा करता था, मारा पीटा करता था, थाने तक भी बात आ गई थी। पर मैंने टाइल भी लगवाई और कह के मैं और मिस्त्रियों को भी खाना बना कर देख रही थी सर में, और मैं सारा काम कर रही थी। मेरा पति शौक रहा था, अगर किसी मिस्त्री ने आवाज़ मार दी कि ये सामान चाहिए तो मेरा पति मुझे गाली बक रहा था और मुझे ही मारा रहा था। मिस्त्रियों को एक आधी गाली देख रहा था, मिस्त्री कोई कुछ कह कर ही ना था, क्योंकि वो तो मुझ पे चिपटता था ना। मिस्त्री झाँक कर देखा करे थे, वह तेरी मना कर रख रहे थे, मिस्त्रियों पर को भी चिपटने को भगक रहा था। मिस्त्री बहुत दूर के बाहर के थे बेचारे, मिस्त्रियों को भी कह रहा था कि मिस्त्री तैयार होंगे, जो तेरी माई की कह मैं। इस तकत पे मुझे घेर के मेरी कमर तोड़ी गई है बुरी तरह से, इस तकत पे मुझे मारा गया है। मेरी दोनों बेटी यहाँ सो रही थी और मेरी बेटियों को बुखार चढ़ रहा था, 5-6 दिन हो गए, अब आके ठीक सा हुआ है। जब पूरी बुखार में तप रही थी मेरी बच्ची, बेहोश हो रही थी। और इस आदमी ने इस तकत पे मुझे खूब अच्छे बुरी तरह से तोड़ के नीचे को कमर को तोड़ के मारा है मुझे। मेरे हाथ टांग चारों को गठिया सी बांध के, गांठ सी मार के मेरा गला घोटा है, मुझे बुरी तरह से मार रहा है आदमी। मैं बहुत इसे बहुत चाहती थी, बहुत मैंने समझा इस आदमी को, पर मैं अब नहीं बिल्कुल भी चाहती इस घर में रहना। पर मैंने अभी तक कहा भी नहीं है आदमी से अपने से कि मैं रहना नहीं चाहती। बिना कहे मेरा आदमी कहता है तू रहने लायक ना है, तुझे मैं तलाक दूंगा, तू रहने लायक ना है, तो बिगड़ी हुई है तुझे, तू रहने लायक ना है। इस आदमी को यूँ देखना चाहिए कि मैं पूरे दिन पूरी रात तेरे धोरे रहूँ, मेरे धोरे कोई आती औरत नहीं आती, आदमी नहीं आता, कोई भी कभी भी मैं किसी के धोरे नहीं जाती कभी भी। आज तक मैं कहीं इगली कभी गई भी नहीं। भले की दुनिया चली जाती है, अपनी आदत होनी चाहिए सही, पर मैं गई नहीं बिल्कुल भी। ये खाने खराब तो वैसे ही हैगा और ज़्यादा, और खामे का कि उल्टा सुद्धा बोल क्या फ़ायदा। जितनी मैं सोच समझदारी से चल रही हूँ सर, मुझे उतनी ज़्यादा सब बहन और भैया मुझे उतनी ज़्यादा प्रताड़ित करके मारा जा रहा है। एक खाट पड़ी है वहाँ लोहे की, वो पड़ी वहाँ पे देखो। ये सामने मेरा फ्रीज है मेरी शादी का, ये फ्रीज तोड़ तोड़ के चूरा कर दिया। अब वो खाट पड़ी है सामने लोहे की, उस खाट पे मुझे मारा पहले, फिर नीचे में गिर गई, फिर नीचे गिर के मुझे लुटा के मारा है। यहाँ मारा है मुझे, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करी है मेरी गैन में, हाथापाई जारी रखता है। औरतों की तरह भीतर कमरे में मुझे बढ़ने नहीं देता। अगर मैं बढ़ के
लेटती हूँ तो वहाँ से मुझे बाहर निकालता है, कहता तलाक दूंगा तुझे, जा तू तलाक दे, तेरी माँ का, तेरी बहन का, अरसू दक्कड़ के की, रंडी के की, कुतिया, बहुत बुरी बुरी गाली बकबक के, बिना रंडी के बिना रांड के नहीं बोलता कभी भी, बिना डायन के कभी नहीं बोलता वो मुझे, और वो बच्चों को भी कभी नहीं बोलता। यूँ कहते इसी बालक है, ये लेटी है जो लेटी है। इस बालक पे एकदम से दड़ूक के पड़ा बहुत बुरी तरह से, वो गिर पड़ी एकदम, चक्कर खा के कान फाड़ देता है वो, क्योंकि कानों पे कमज़ोर नस होती है बच्चे की, कानों पे दंगाड़ेगा आदमी इतनी बुरी तरह से तो क्या असर पहुँचेगा। बालक पे बहुत असर पहुँचा, बालक रोने लगी, डर गई एकदम से, कांप गई वो बुरी तरह से। व्यवहार बुरा है उस आदमी का। मुझे इन बेटियों पर मुझे कहीं एक खाट की जगह चाहिए, बस मुझे शांति चाहिए। इस आदमी के पास मुझे नहीं रहना, ये मुझे रखना भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं रहना चाहती इसके कलेश के, इसकी चोट की वजह से। अब मुझे बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, मुझे 6 दिन हो गए, और ये आदमी मुझे मारता ही मारता है। ना ही कोई दवाई है, ना गोली है, ना ही किसी को कोई देखभाल है, ना किसी की कोई शर्म लिहाज है, और मुझे नए नए नाम, नए नए नाटक दिखाता रहता है, मुझे दीवार में मार के दिखाता है मुझे अपने सर को। ये हाथ मेरा उठ नहीं रहा बिल्कुल भी, मैं इन हाथों से कैसे काम करूं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मुझे 5 दिन हो गए, और मेरी बच्चियों को भूख के मरते मरते मैंने तो अभी तक पानी पानी पी लिया, बस वो भी कल 3 दिन में। मुझे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, मैं पड़ी हूँ खाट में। बहुत गंदा आदमी है, कहता है कि तू तुझे कोई सिखा रहा, तू यार करना चाह रही है, जबकि सर मैं किसी से बात नहीं करती आज तक भी। इस बात का मेरा कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने किसी से बात नहीं करी, मेरे फ़ोन में देख सकते हो, बेधड़क हो के मैं दिखा सकती हूँ आपको। मुझे कोई मतलब ही नहीं है किसी दुनिया से, कभी भी कुछ भी है। मुझे नशे के ऊपर, मुझे भगाने के ऊपर, यहाँ से मुझे मारना चाहता है या भगाना चाहता है। ये बहुत बुरा आदमी है। मेरी मेहनत की कमाई के जोड़े हुए पैसे कुछ मैंने करवा चौथ पे ले लेती थी, 13 सालों के जोड़े हुए पैसे, उसका मैंने ये 8,000 का फ़ोन लिया था 2 साल पहले, और मैंने ना ही किसी से कोई मतलब रखा है। मैं सिर्फ अपना इसमें सब्जी वब्जी की रेसिपी बना के मैं उसमें जी लगाती हूँ, मन लगाती हूँ, तो मुझे टॉर्चर करता है, कहता है कि तू कभी सक्सेस नहीं हो सकती, तू मेरा ही कमाया हुआ खा रही है, तू तेरी माँ का, तेरी बहन का तू कुछ नहीं कर सकती, भाग्य से तेरे बस की नहीं है कुछ भी करना। और मैं क्या करूँ, तुझे मज़े दे रही हूँ, तुझे रोटी बना के टाइम से पहले खवा रही हूँ, घर का सारा देख रही हूँ मैं, और क्या करूँ मुझे बताओ कुछ, मैं और क्या कर सकती हूँ। किसकी कंपनी में मैं जाके काम करूँ, यहाँ कोई कंपनी भी नहीं है। थाने में जाके कहता है, जब मैंने बताया, जब चिपटे चिपटे मारे मारे जा रहा था, और सांस भी नहीं लेने दिया मुझे, जब मैंने बताया तो थाने में कहता है, मैं ना कहता इसे कमाने को, ना मैं इसे टॉर्चर करता, ना मैं इसे दुखी करता, यूँ ही दे है मुझे गाली। और मुझे यहाँ आते के साथ फिर घर में, थाने में तो ऐसे खुशामद करी आया, और यहाँ घर में आते के साथ हमारा बेटी करे है बुरी तरह से। कनू कहे क्या बिगाड़ लिया पुलिस ने मेरा, क्या बिगड़वा लेगी, तू मेरा कुछ ना बिगड़े, तू मेरा कुछ ना बिगड़वावे, मैं तुझे मार दूंगा ना तो, और मुझे शांति मिल जाएगी, और तुझे कौन देखेगा कि माँ तेरे नहीं, बाप तेरे नहीं। अरे मेरे माँ बाप ना, तो मैं तो इन बच्चियों की माँ हूँ, मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कदम उठाऊँ, मुझे बहुत भारी दिख रहा है 1 मिनट जीना यहाँ, और मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, मैं क्यों किसी को परेशान करूँ, कोई होता भी रिश्तेदार तो। एक मामा है बस मेरे, एक हैं तो 2 पर 2, एक सब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें आवाज़ कम आवे है, उन्हें बिजली ने पकड़ लिया था कभी पहले ही, उन्हें जब से आवाज़ कम आती है वे किसी लायक नहीं है। और मेरे छोटे मामा हैं, वे फ़ौज में थे, मिलिट्री में, उनके घरवाली मेरी मामी को कैंसर था, वे जल्दी ख़त्म हो गई, तो उसके डिप्रेशन में मेरे मामा का दिमाग चला चला सा रहता है, तो मेरे मामा से मैं कुछ नहीं कहना चाहती, वरना मेरे मामा बोल लेते कि इसे मैं पिटवाऊंगा ढंग से। अब कई बार सुन लिया मैंने, बहुत देख लिया मैंने, और मामा का दिमाग सही सा नहीं रहता, इसलिए मैं उन्हें दुखी करना नहीं चाहती। इतने बुरे बुरे हमले करता है, आप ये बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। बड़े से बड़े फैसले करने को चलता है पर करता नहीं, पंचायत जोड़ने को कहता है कि पंचायत जोड़ूंगा,
ये मेरे अंगूठे में चीज़ लग रही है, मुझे खून खून कर देता है, सारी कमर खून में सन रही है मेरी। जहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं मैम, वहाँ तक भी मुझे इसने गहरी खूनी चोट पहुँचाई है, जो मैं नहीं दिखा सकती। आपको दिखा सकती हूँ, लेडीज को बस। मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है ये बिजार, खूनी बिजार है ये, भूत का सामना कर रहा है ये। ना ही तो मेरे कोई दुख देखने वाला है, ना ही कोई मेरा कोई है। जब माँ बाप नहीं है तो और कोई क्या होगा। मैंने भाई भाभी का आपको बताया, इतने गलत है कि मैं उनके दर्शन भी नहीं चाहती। मेरा पति कहता है कि मैं ना मांगता पैसे, ये भी मांगती है मुझे। और जब वे चले जा रहे थे भाई भाभी, एक दो बार आए थे, चले गए थे मारपीट करके मेरे साथ, तो मेरे साथ फिर मारपीट चालू कर दिया आदमी ने, जारी रखी। और 1 महीने तक कोई सामान ना ला के रखा घर में खाने का। चावल ही चावल थे, आटा भी ख़त्म हो गया था। 3-4 दिन तक तो आटा भी ना रहा था। चावलों की रोटी बना के खवाई थी मैंने बच्चों को सिल पे पीस के, और सिलविल सब फोड़ दी मेरे पति ने। प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी दुविधा को समझो और मेरा साथ दो। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो योगी जी तक मेरी वीडियो पहुंच सके। और मुझे योगी जी से, योगी भाई से ही मुझे लेना है। एक खाट की जगह मुझे इस आदमी के पास नहीं, तलाक शुदा कर करके मुझे। मिस्त्री होना 1 साल लगा दी मिस्त्री भाई ने, 1 साल 1 साल बाद फिर जो गया हुआ काम अब हो रहा थोड़ा थोड़ा। 1 साल पहले करा था काम यहाँ पे। हम क्या करे, हमारा काम कर जाओ पहले भैया। कल परसों 10 दिन बाद, 15 दिन बाद 1 साल होगी पूरी। 1 साल लग गई पूरी। एक हाथ लगा लो, नहीं बस ऐसा यस है। देखो। हाँ मशीन का काम बढ़िया, मशीन से फट देनी पेज खिंच जा। लाइट का ही थोड़ा सा लाइट का वो पड़ा है। दूसरे वाले को लगा दो, उसे लगा दो। इन्हें खाना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें खा दो। अब परे को कर दो, इसे बैड को ऐसी सरका दो परे। हाँ लगी। इनमें पहले पत्ती सी लगाए, जो सी पत्ती सी जो ये पहले ये लगेंगी इसमें पेच में। कभी छी जाता है ये। हाँ, इनसे छी बना, सपोर्ट मिल जाए इनसे। इसमें फिर हो गई से ऐसे
जब खींचोगे हैं पकड़ा ही है पकड़ा देंगे ऐसे करके। पेज में यू क्यों हिला हैं ये आ गिरे हो लेकिन ये वाले चब्बे से तो हो जाएगा। वही वाला जुगाड़ कर दो जो मशीन वाला कर रहे तुम। ना मशीन वाले तो करो ना हैमर वाला। निशान लगा रहा हूँ हाँ तो ये देखो तुम जैसे इधर सही है हाँ यहाँ पहले वाली जगह है ना हाँ 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 जगह तो पहली वाली है। जगह तो पहली वाली है। एक हाँ यहाँ कर दियो यहाँ कर दियो। हाँ यहाँ पर होता नहीं हाँ यहाँ ना कुछ भी। यहाँ कोई कुछ नहीं है बस यहीं है जहाँ बीचों बीच में लग रहा है। गिट्टी नहीं है गिट्टी पैरों के तलवे तो ऐसे हो रहे हैं खड़ा भी ना हो जा रहा। ऐसे हो जा पता नहीं क्या बीमारी सी आई एड्डियों में। कैल्शियम की कमी है जन क्या बतावें डॉक्टर जन पता नहीं। तो मेरठ ज़िले में तो सब जैसे मेरठ ज़िले के दौड़ दौरा मेरठ के दौड़ दौरा सब गांव पड़े हैं। वहाँ सब गांवों में चले जाओ तुम काम करना है। हाँ जैसे मेरठ के दौड़ दौरा ये गांव पड़ रहे हैं और जो मेरठ से परे पड़े हैं उन वहाँ भी हैं। दूर पड़ता होगा। हाथ लगाना पड़ेगा हाँ